नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज हम सीधे चलते हैं सैमुअल बेकेट के माइंड बेंडिंग प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट के एक्ट 2 में। ये एक ऐसा एक्ट है जो सच कहूं तो हमें इंसानी अस्तित्व के उन सवालों के और भी करीब ले जाता है जिनका जवाब शायद है ही नहीं। वी आर ऑल बॉर्न मैड, सम रिमेन सो। वाओ, एस्ट्रागॉन की ये लाइन दोस्तों इस प्ले की पूरी दुनिया को जैसे एक सेंटेंस में बंद कर देती है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस और पागलपन के बीच की लाइन इतनी धुंधली है कि पता ही नहीं चलता। तो सोचिए, व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन का ये इंतजार, ये आखिर है क्या कोई उम्मीद या बस एक तरह का पागल? और इस पूरे एनालिसिस को शुरू करने के लिए व्लादिमीर का ये सवाल, व्हाट डू वी डू नाउ नाउ दैट वी आर हैप्पी, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब सोचिए, एक पल के लिए वो खुश होने का नाटक करते हैं और अचानक से ये सवाल। यही तो इस प्ले का कोर है। आखिर वक्त काटा कैसे जाए जब आपके पास इंतजार के सिवा कुछ हो ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्ट 2 की सेटिंग की। बेकेट हमें एक ऐसी जगह ले जाते हैं जो जानी पहचानी भी लगती है और एकदम अनजान भी। देखिए, स्टेज डायरेक्शंस कितने क्लियर हैं। नेक्स्ट डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। मतलब अगला दिन, वही टाइम, वही जगह। सब कुछ बिल्कुल एक्ट 1 जैसा। एक अजीब सा लूप है, एक साइकिल जिसमें ये लोग फंस गए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो एक ही दिन को बस बार बार जिए जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, एक छोटा सा बदलाव है। वो पेड़ जो कल तक बिल्कुल सूखा बंजर था, उस पर अब 4-5 पत्ते आ गए हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये छोटू सा बदलाव क्या है? क्या ये उम्मीद का इशारा है कि हाँ कुछ बदल रहा है, या फिर ये सिर्फ एक और धोखा है, एक झूठी आस जो उनके इंतजार को और भी पेनफुल बना दे? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लोग करते क्या हैं। गुडू का इंतजार करते हुए व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन के सामने सबसे बड़ी चैलेंज पता है क्या है? वो है खाली वक्त, उस बोरियत से लड़ना, यानी बस टाइम पास करना। तो अपने होने का एहसास पाने के लिए वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। कभी न खत्म होने वाली बातें, बेमतलब के सवाल, टोपियों की अदला बदली, एक दूसरे को गालियां देना और यहां तक कि सुसाइड के बारे में सोचना। ये सब कुछ दोस्तों बस उस खामोशी से बचने का एक तरीका है, क्योंकि खामोशी आते ही उन्हें अपनी असली हालत का एहसास होने लगता है। उनकी जो ये हार्ट स्वैपिंग वाली रूटीन है ना, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखने में तो काफी फनी लगता है, लेकिन सोचिए, ये एकदम फास्ट है, रेपिटेटिव है और इसका कोई मतलब ही नहीं है। और इसी कॉमेडी के पर्दे के पीछे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की पूरी फिलॉसफी छिपी है। यहाँ एक्शंस का कोई मतलब नहीं होता, वो बस उस खाली जगह को भरने के लिए किए जाते। वी ऑलवेज फाइंड समथिंग, है डीडी, टू गिव अस द इंप्रेशन वी एग्जिस्ट। ये एक लाइन उनकी सारी कोशिशों का आईना है। उनके सारे खेल, उनकी सारी बातें बस इसलिए हैं ताकि उन्हें लगे कि हाँ, हम जिंदा हैं, हमारा कोई वजूद है। उनका सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि वो गायब हो जाएंगे, बल्कि ये है कि शायद वो कभी थे ही नहीं। अच्छा, अब आते हैं इस प्ले के सबसे इंपॉर्टेंट और सच कहूं तो सबसे कंफ्यूजिंग थीम पर, याददाश्त यानी मेमोरी। सवाल ये है कि क्या कल सच में कुछ हुआ था या सब बस एक सपना है? एस्ट्रागॉन को देखिए, उसे कल की कोई बात आसानी से याद ही नहीं रहती। जब व्लादिमीर उसे पत्तों वाला पेड़ दिखाता है तो एस्ट्रागॉन को ये तक याद नहीं कि कल यहां कोई पेड़ था भी या नहीं। उसके लिए हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट है, अतीत का, पास्ट का कोई बोझ ही नहीं। और फिर दूसरी तरफ है व्लादिमीर। वो सब कुछ याद रखने की कोशिश करता है। वो एस्ट्रागॉन को बार बार कल की बातें, पोजो और लकी के बारे में सब याद दिलाता रहता है। लेकिन यही याददाश्त उसके लिए एक बोझ बन जाती है, क्योंकि सोचिए, वो अकेला है जो इस पूरे बोझ को उठाए घूम रहा है। तो यहां पर जो कंपैरिजन है ना, यही इनके कैरेक्टर्स का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ व्लादिमीर जिसे सर्टेनिटी चाहिए, प्रूफ चाहिए कि जो कल हुआ वो सच था, और दूसरी तरफ एस्ट्रागॉन जो बस आज में जीता है। उसके लिए भूल जाना एक तरह की राहत है। तो एक है जो सच जानना चाहता है और दूसरा है जो सच से भागना चाहता है। और एस्ट्रागॉन के जूते, ये भी इसी अनसर्टेनिटी का एक सिंबल है। उसे अपने ही जूते अनजान लगते हैं, उनका रंग तक याद नहीं। तो क्या सच में किसी ने रात में आके जूते बदल दिए, या ये बस उसकी मेमोरी का धोखा है? ये जूते दोस्तों सिर्फ फिजिकल पेन को नहीं, बल्कि इस बात को भी दिखाते हैं कि रियलिटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं सफरिंग और कंपेनियनशिप की, अकेलेपन का दुख और साथ रहने की मजबूरी। पूरा प्ले इन्हीं दो फीलिंग्स के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन का रिश्ता बहुत अजीब है, कॉन्ट्रडिक्टरी है।
स्ट्रैगन एक ही सांस में कहता है डोंट टच मी और फिर कहता है स्टे विद मी। मतलब वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते क्योंकि अकेलापन तो और भी डरावना है, और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते क्योंकि वो एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। यही तो है कोडिपेंडेंसी। और फिर सीन में वापस आते हैं पोजो और लकी, और उनकी वापसी इस दुख और डिपेंडेंसी की एक और कहूँ तो भयानक तस्वीर दिखाती है। एक्ट आई का वो घमंडी मालिक पोजो अब अंधा हो चुका है, और लकी जो इतना लंबा चौड़ा स्पीच देता है अब गूंगा है। उनकी हालत पहले से भी बदतर है, और अब वो एक दूसरे पर और भी ज्यादा डिपेंडेंट है। और जब व्लादिमीर उसे पूछता है कि वो अंधा कब हुआ, तो पोजो का गुस्सा देखिए। वो टाइम के कॉन्सेप्ट पर ही भड़क जाता है। उसके लिए कल, आज, कब, इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं बचा। उसकी दुनिया अब बस एक कभी न खत्म होने वाला अंधेरा है। और यहाँ पोजो हमें लाइफ के बारे में अपना नजरिया बताता है। उसके लिए जिंदगी बस एक पल की है। एक दिन हम पैदा हुए और बस उसी दिन हम मर जाएंगे। वो कहता है कि हमें कब्र पर बैठकर जन्म दिया जाता है, रोशनी एक सेकंड के लिए चमकती है और फिर हमेशा के लिए अंधेरा। कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं, बस इतना ही। तो जैसे जैसे प्ले अपने एंड की तरफ बढ़ता है, हमें एक बात साफ हो जाती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर में कुछ भी नहीं बदलता। बिल्कुल एक्ट 1 की तरह एक लड़का गुडोत का मैसेज लेकर आता है, और मैसेज क्या है? वो ही कि वो आज नहीं आएंगे पर कल पक्का आएंगे। मैसेज भी सेम है, और लड़का भी यही कहता है कि वो पहले कभी नहीं आया। ये पूरी घटना इस ना खत्म होने वाले इंतजार के साइकिल को और मजबूत कर देती है। उम्मीद हाँ है, पर हमेशा अगले दिन के लिए। तो इस सब का मतलब क्या है? हम इस बेमतलब से दिखने वाले इंतजार से आखिर क्या सीख सकते हैं? प्ले खत्म होता है इन 2 सिंपल लाइंस के साथ। एस्ट्रागॉन पूछता है वेल शैल वी गो, और व्लादिमीर कहता है यस लेट्स गो। तो दोनों जाने के लिए तैयार हैं, फैसला हो चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो हिलते तक नहीं। और यही आखिरी सीन दोस्तों, इंसानी आदत, उम्मीद और निराशा की एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब रिलेट कर सकते हैं। हम बदलाव चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जगह पर ही अटके रहते हैं, उस एक उम्मीद के सहारे कि शायद कल कुछ बेहतर हो जाए। कहीं ना कहीं हम सब अपने अपने गोडोट का इंतजार कर रहे हैं, भले ही हमें पता हो कि शायद कुछ भी ना बदले। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।